एपिसोड के स्टार्ट में हम येन को देखते हैं जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम सक्सेसफुल हो चुकी हो। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे ही येन को देखती है तो कहती है कि तुम्हें इंजर्ड किसने किया है। तो येन कहता है कि जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया था मैं उसको सबक सिखा चुका हूँ, इसीलिए तुम इसकी फिक्र मत करो। अब लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ बोल नहीं वाली थी कि तभी हमें किंगाई की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है कि लड़की क्या तुम इस लड़के के साथ हो। ये फाइट मेरे होलो सेक्टर इस लड़के के दरमियान है, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही मशवरा दूंगा कि तुम हमारे बीच में ना पड़ो, क्योंकि अगर तुम इस फाइट में पड़ोगी तो तुम बहुत ही मुश्किल में पड़ जाओगी। लेकिन हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि कहती है कि मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ, चाहे तुम मुझे जितना मर्जी धमका लो। ये बात सुनकर तो किंगाई को गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों से बोलता है कि जाकर इस लड़की को पकड़ लो और साथ में इस येन को सबक सिखाओ, बाकी इस लड़की को सबक मैं खुद सिखाऊंगा। अब हम किंगाई को देखते हैं जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ जाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो लिटिल फेरी डॉक्टर के पास पहुंचता या उसके साथ ही येन के पास पहुंचते, लिटिल फेरी डॉक्टर उसके साथियों को अपने पॉइजन से जलाने लगती है। तभी किंगाई ये देखकर कहता है कि ये किस तरह का जहर है। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अगर तुम देखना चाहती हो तो खुद आकर टेस्ट कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किस तरह का जहर है। अगर इसमें तुम पर यूज करूंगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसमें कितना दम है और ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि इसे सबसे पहले मुझे तुम पर ही यूज करना चाहिए। जिसके बाद हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि किंगाई से फाइट करने के लिए चली जाती है और इसके बाद किंगाई को फाइट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वो लिटिल फेरी डॉक्टर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। अब किंगाई खुद को संभालता है और सोचने लगता है कि ये लड़की आखिर कौन है और ये किस तरह का पॉइजन यूज कर रही है जो मैं इससे फाइट भी नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर इसके पास ऐसा कौन सा वेपन है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। किंगाई अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था जब हम लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर टेंग को देखते हैं। वो दोनों येन के सामने खड़े होकर उसको प्रोटेक्ट करते हैं और तभी मास्टर टेंग कहते हैं कि मैं यहाँ के बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। येन इंजर्ड हो चुका है और उसे यहाँ से निकलना होगा, तब तक तुम इसको प्रोटेक्ट करना। अब लॉर्ड टेन ऊपर की तरफ जाने लगता है और उसके बाद हम देखते हैं कि आइस वैली का हेड उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर उसको देख लेती है और उसके बाद वो उसको रोकती है। जिसके बाद हम किंगाई को देखते हैं जो कि उस तरफ जाने लगता है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर का ड्रैगन उसे ऐसा नहीं करने देता और वहीं पर रोक लेता है। और फिर हम लॉर्ड टेंग को देखते हैं जो कि उस बैरियर के पास जाता है और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगता है। कुछ ही देर की मेहनत के बाद हम लॉर्ड टेंग को देखते हैं जो कि उस बैरियर में एक क्रैक डाल देते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर येन को लेकर उस क्रैक की तरफ भागने लगती हैं। लेकिन होलो सेक्ट और आइस वैली को हम देखते हैं जो कि उनको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जब उनको अपनी तरफ आता हुआ देखती हैं तो उनके ऊपर अटैक करती है और हम लॉर्ड टेंग को देखते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली उस बैरियर के ऊपर अटैक कर रहे थे और बहुत ज्यादा अटैक करने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर एक होल बन जाता है। अब हम त्यानवुजी को देखते हैं और उसके बाद हम येन और लिटिल फेरी डॉक्टर को भी देखते हैं जो कि उन होल्स की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी आ जाती है जिसे त्यानवुजी अपने अटैक से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके बैरियर को नहीं रोक पाते हैं और उस एनर्जी को हम देखते हैं जो कि उनके बैरियर को तोड़ देती है और वो खुद को संभालते हुए पीछे की तरफ आ जाते हैं। इस अटैक को देखकर तो हम आइस वैली को और होलो सेक्ट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी हम होल के सामने देखते हैं कि एक पोर्टल खुल जाता है और उसमें हमें अपनी नशिस्त पर बैठा हुआ बिंगी दिखाई देता है जो कि कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पॉइजन बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है। जिसके बाद हम बिंगी को देखते हैं जो कि वहाँ से गायब हो जाता है और उन तीनों के सामने आ जाता है और उनको देखकर तो वो तीनों तो हैरान होते ही हैं। इसके अलावा सेक्ट के बाकी सारे मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो आइस वैली का मास्टर है। और हम देखते हैं कि मिंगी के वहाँ पर आते ही वहाँ पर बहुत ज्यादा आइस पड़नी स्टार्ट हो जाती है। अब ग्रेट एल्डर जैसे ही उसे देखता है तो देखकर कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि येन आज यहाँ से बचकर कहीं पर जा पाएगा। जिसके बाद हम आइस वैली के एल्डर को देखते हैं जो कि बिंगी के पास जाकर उसको ग्रेट करता है। अब हम बिंगी को देखते हैं जो कि एल्डर से पूछता है कि सीतियान कहाँ पर है, तो एल्डन फॉरेस्ट की तरफ इशारा करता है जहाँ पर हम सीतियान को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ा हुआ था और उसके साथ ही उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। और तभी हम होलो सेक्ट के एक आदमी को देखते हैं जो कि बिंगी को देखते हुए कहता है कि हमें हमारे मास्टर ने इस येन को लाने के लिए कहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको पकड़कर आप हमारे हवाले कर देंगे। और बिंगी कहता है कि मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ ये पॉइजन गर्ल चाहिए और मुझे सिर्फ इसी से ही फर्क पड़ता है। अब येन जैसे ही बिंगी को देखता है तो कहता है कि इसकी एनर्जी हमसे बहुत ज्यादा है, अगर हम मिलकर भी फाइट करते हैं तो इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इससे फाइट करने के लिए मुझे फायर लोटस को बनाना पड़ेगा, लेकिन उसको बनाने के लिए मेरे पास अभी इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है और मेरी बॉडी में जितनी भी रिकवरी हुई है वो इतनी नहीं है कि मैं इससे मुकाबला कर पाऊँ। लेकिन फिर येन कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा और इससे फाइट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ये मुझे पकड़ने के लिए आया है तो इससे फाइट मैं करूंगी, इसको मैं संभाल लूंगी और तुम्हें जैसे ही मौका मिले तुम यहाँ से भाग जाना।
पर वो दोनों जब एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं कि फाइट मैं करूंगा और तभी तियान वुजी कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से लड़ना बंद करो क्योंकि मैं मर चुका हूँ और इस सब का मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। तुम अकेले अकेले फाइट करके भी जीत नहीं सकते हो और साथ में फाइट करके भी जीत नहीं सकते हो। तो यान कहता है फिर हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमें मिलकर ही फाइट करके कोशिश करनी चाहिए। तभी हम बिंगी को देखते हैं जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मैं तो तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे पास आ जाती हो तो मैं तुम्हारे दोस्त को भी छोड़ दूंगा और जो लोग इसे पकड़ने के लिए आए हैं उनको भी यहाँ से भेज दूंगा। लेकिन ये बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर एक अटैक कर देती है। हम उस अटैक को देखते हैं जो कि बिंगी को लगने से पहले ही रुक जाता है, जिसके बाद बिंगी उसके सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर हंसने लगता है। तभी हम उसकी आंखों को देखते हैं जिसके नीचे कुछ पिंक कलर की लाइंस आने लगती हैं और वो हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे और चाहिए। और तियान वुजी उसे देखकर कहता है कि क्या इसके पास भी फुल पॉइजन बॉडी है। और यान कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि आइस वैली लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए इतनी ज्यादा कोशिशें क्यों किए जा रही है। तभी बिंगी बताने लगता है कि इसकी फुल पॉइजन बॉडी और मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इसके पास फुल पॉइजन बॉडी है जो कि नेचुरल है, लेकिन मेरी फुल पॉइजन बॉडी इसको मैंने खुद से बनाया है, इसीलिए आगे चलकर इसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स आने लगेंगे। लेकिन अगर मैं इस फेरी डॉक्टर को पकड़ लेता हूँ और इसकी बॉडी को ऑब्जॉर्व कर लेता हूँ और इसकी सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने के बाद मेरे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी कि मुझे फिर कभी भी डिफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही मेरी इस पॉइजन बॉडी में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी और फिर मेरी भी एक बॉडी परफेक्ट बॉडी बन जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ऑरा निकलने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। कुछ ही देर में बिंगी कहता है कि ओह ये मैंने क्या किया, मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इस लड़की को तो मेरे पास आना ही होगा। और उसके बाद वो आइस ड्रैगन्स को बनाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। हम तियान वुजी और येन को और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि उसके अटैक्स को रोकने की कोशिश करते हैं और येन तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली फायर लोटस को बनाने की कोशिश किए जा रहा था। हम देखते हैं कि बिंगी की पावर इतनी ज्यादा थी कि वहाँ पर स्पेस में क्रैक्स आने लगते हैं, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अब तियान वुजी भी उन ड्रैगन्स को रोक नहीं पा रहा था, जिसके बाद बिंगी अपने उन ड्रैगन्स को अपने पास वापस बुला लेता है। तभी हम बिंगी को देखते हैं जो कि उन ड्रैगन्स को येन के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन येन को इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था और वो कंटिन्यूसली अपने फायर बुदा लोटस को बनाने में लगा हुआ था। लेकिन यान के सारे चाहने वालों को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि यान उस लोटस को बना लेता है, लेकिन वो ड्रैगन भी यान के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे और इससे पहले कि यान उन पर अटैक करता वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और गोल्डन सी रोशनी हर तरफ फैल जाती है। वहाँ से दो एल्डर बाहर आते हैं जो आते ही उस ड्रैगन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये देखकर सब शॉक रह जाते हैं, यहाँ तक कि बिंगी भी हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हुआ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बड़ा सा पोर्टल खुलता है और वहाँ से एक लड़की बाहर आती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जुनलैन थी और वो जैसे ही येन के करीब आती है तो येन उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि जुनलैन तुम आ चुकी हो और फिर अपने बुदा लोटस को वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि वो जानता था कि जुनलैन अब सब कुछ संभाल लेगी। और जुनलैन कहती है कि अगर येन को कुछ भी हुआ तो मैं आइस वैली का नामो निशान भी मिटा दूंगी। और फिर वो येन के करीब आती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। अब जुनलैन जैसे ही येन के जख्मों को देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो कहती है कि कोई बात नहीं, इन सबको मैं मजा चखाऊंगी। और ये कहकर वो बिंगी की तरफ जाने लगती है। जब येन कहता है कि केयरफुल रहना तो वो हमें सर हिला देती है। अब हम बिंगी को भी देखते हैं जो कि उसके सामने आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे मैटर के बीच में आने की। या इस वैली का मैटर है तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इसके बीच में ना पड़ो। जुनलैन बिंगी से कहती है कि मुझसे फाइट करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मैं कौन हूँ। तो बिंगी उसकी बातें सुनकर कुछ देर सोचता है, फिर कहता है कि ये लड़का तुम्हारा दोस्त है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन वो लिटिल फेरी डॉक्टर हमें हर हाल में चाहिए क्योंकि मुझे उस पॉइजन गर्ल की जरूरत है। लेकिन तभी हम किंगाई को देखते हैं जो कि कहता है कि नहीं, हमें ये लड़का भी चाहिए, हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं मास्टर। ये बात सुनकर बिंगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो किंगाई से कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो उसको जाकर खुद से ले लो क्योंकि मैं तो नहीं लाने वाला। ये सुनकर किंगाई को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन तभी हम जुनलैन और लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक दूसरे को देखती हैं और तभी जुनलैन कहती है कि तुम्हें एक दूसरे से फाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों में से तुम किसी को भी नहीं ले जा पाओगे। किंगाई गुस्से से बोलता है कि लड़की, तुम्हें पता भी है कि तुम किसको ऑफेंड करने की कोशिश कर रही हो, अगर तुमने इनको ऑफेंड किया तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। लेकिन हम जुनलैन के साथ आए दो एल्डर्स को देखते हैं जो कि एक काले बालों वाला था और एक वाइट बालों वाला था। तो काले बालों वाला कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम किसको ऑफेंड करने वाले हो, अगर इनको गुस्सा आया तो ये तुम्हारा नामो निशान भी मिटा देंगी। और इसके बाद वो दोनों कहते हैं कि जुनलैन, अगर आप हमें ऑर्डर दें तो हम इनको खुद से देख लेंगे और इनसे निपट लेंगे। और फिर वो काले बालों वाला एल्डर व्हाइट बालों वालों से कहता है कि हम दोनों इनसे फाइट करते हैं, होलो सेक्ट मेरा हो जाएगा और आइस वैली तुम्हारी।
और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर्स आइस वैली और होलोसेट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके अटैक्स को देखकर तो सभी हैरान रह जाते हैं। अब हम एल्डर को देखते हैं जो कि बिंगी के सामने जाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ही अच्छा फाइटर हो, तो मैं तुमसे फाइट करना चाहूंगा। जिस पर बिंगी उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक एरोस से कर देता है और एरोस उस एल्डर की तरफ जाने लगते हैं। हम एल्डर को देखते हैं जो कि अपनी एक ही शील्ड से उन सारे अटैक्स को रोक लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि स्पेस में इस अटैक से बहुत ज्यादा क्रैक्स आने लगते हैं क्योंकि वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अब एल्डर के अटैक्स को देखकर तो सभी बहुत ज्यादा हैरान थे, जबकि दूसरी तरफ हम होलोसेट के काफी ज्यादा लोगों को देखते हैं जो कि येन और उसके बाकी साथियों को आकर घेर लेते हैं। येन अपने स्वॉर्ड निकालता है और उनसे फाइट करने के लिए जाने ही वाला होता है जब जुनलैन उसको रोक देती है और कहती है कि रुक जाओ, थोड़ी सी फाइटिंग मुझे भी करने दो, मुझे लगता है कि मुझे फाइट करनी चाहिए। जुनलैन वहाँ से आगे आ जाती है और अपनी फायर को बाहर निकाल लेती है, जिसे देखकर येन थोड़ा सा हैरान होता है और सोचने लगता है कि आखिर ये कौन सी तरह की फायर है। जिसके बाद हम होलोसेट के उन लोगों को देखते हैं जो कि जुनलैन के ऊपर एक साथ ही हमला करते हैं। तभी हम जुनलैन को देखते हैं जो कि अपने फायर को उनके ऊपर छोड़कर उनके ऊपर अटैक करती है और हम देखते हैं कि ना ही होलोसेट के लोगों का अटैक डिस्ट्रॉय होता है बल्कि इसके साथ ही उनकी बॉडी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो सारे एक साथ ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो जुनलैन से कहता है कि तुम हमेशा से मुझसे आगे रही हो। जब जुनलैन उसकी बात सुनते हुए कहती है कि मुझे जो कुछ भी मिला है मेरी ब्लड लाइन और मेरे एंसेस्टर्स की वजह से मिला है, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुमने अपनी मेहनत की वजह से उसे हासिल किया है। और उसके बाद वो कहती है कि मैं या मेरे अलावा कोई भी तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंच सकता है। ये बात सुनकर येन हंसने लगता है और कहता है कि तुम अभी भी पहले के जैसी ही हो। अब हम जुनलैन को देखते हैं कि जो कि बैरियर की तरफ जाती है और कहती है कि अब इस बैरियर को तोड़ने का वक्त आ चुका है। अब जुनलैन एक फायर को क्रिएट करती है और उसके बाद एक स्फीयर बनाकर उस बैरियर के ऊपर अटैक करती है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पूरे का पूरा बैरियर ही टूट जाता है। और हम बिंगी को देखते हैं जो कि अभी फाइट कर करके थक चुका था और उसके बाद वो बैरियर को टूटते हुए देखता है और हैरान होकर सोचता है कि आखिर ये लोग हैं कौन। इतने में हम उस एल्डर को देखते हैं जो कि बिंगी से फाइट कर रहा था और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पाम अटैक को देखना चाहता हूँ, आखिर तुम में कितना दम है। तभी बिंगी जल्दी से अपना पाम अटैक एल्डर के ऊपर छोड़ देता है, लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर भी अपने पाम अटैक को निकाल लेता है और दोनों अटैक जब एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और एनर्जी पूरी तरफ फैल जाती है और इस एनर्जी की वजह से वहाँ पर खड़े सभी लोग दूर दूर गिर जाते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ये देखकर बिंगी को ये बात तो समझ आ जाती है कि ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल क्यों हैं, क्योंकि वो कोई एंशिएंट सेक्ट से हैं। अब हम एल्डर को देखते हैं जो कि बिंगी को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुमसे फाइट करने में तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया है। लेकिन हम जुनलैन को देखते हैं जो कि एल्डर को देखते हुए कहती है कि आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म करें। एल्डर उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि अभी मैं इस फाइट को खत्म करता हूँ, लेकिन ये देखकर बिंगी डर जाता है। वो हाथ जोड़ते हुए जुनलैन से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे और मेरे एल्डर्स को यहाँ से जाने दें, मैं दोबारा कभी यहाँ पर वापस नहीं आऊंगा। मुझे लेसन मिल चुका है कि मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब बिंगी का एल्डर भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन हम किंगाई को देखते हैं जो कि कहता है कि नहीं, हमारे होलोसेट को ऐसे छोड़कर तुम नहीं जा सकते हो। तो बिंगी को उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद कर सकते हो। हम जुनलैन को देखते हैं जो कि येन की तरफ देखते हुए कहती है कि हमें इसका क्या करना चाहिए और तभी बिंगी जल्दी से येन से कहता है कि हमें माफ कर दो, मैं पॉइजन गर्ल तो क्या अभी किसी के बारे में भी नहीं सोचूंगा और ना ही किसी को हासिल करने के लिए उससे फाइट करूंगा, लेकिन प्लीज आज हमें यहाँ से जाने दो और हमें मत मारो। येन बिंगी से कहता है कि अगर तुम ऐसी बात बोल रहे हो तो ठीक है, फिर ये मैटर यहीं पर क्लोज कर देती है, मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। और बिंगी ये बात सुनते हुए जुनलैन से कहता है कि आप मुझे बताएं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप आइस वैली से कोई भी ग्रजेस नहीं रखेंगी। तो जुनलैन कहती है कि मैं भी उम्मीद करती हूँ कि तुम दोबारा हमें तंग करने के लिए नहीं आओगे, आज तुम्हें लेसन मिल चुका होगा, क्योंकि अगर दोबारा तुमने ऐसा कभी करने का सोचा भी तो हमारी अगली फाइट ग्लेशियल वैली के अंदर होगी। इसके बाद हम बिंगी को देखते हैं जो कि उनको ग्रीट करते हुए अपने एल्डर्स को लेकर वहां से चला जाता है और उसके बाद हम जुनलैन के एल्डर्स को देखते हैं जो कि किंगाई को लेकर उसके सामने आते हैं। किंगाई कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो फिर होलोसेट तुम्हें नहीं छोड़ेगा और जुनलैन कहती है कि तुम्हारी बकबक से मेरे कान पक गए हैं, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो और उसके बाद अपनी फायर से उसे जलाकर डिस्ट्रॉय कर देती है और उसकी सोल को वो येन को पकड़ा देती है और कहती है कि इसको तुम ही संभाल सकते हो।
इसके बाद जुनलैन जैन की तरफ देखने लगती है और उन दोनों को एक दूसरे की तरफ देखता पाकर लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा सा जेलस हो रही थी और तभी जुनलैन उसके करीब आती है और उससे बात करने लगती है और उसको ग्रीट करते हुए उसको थैंक्स करती है और कहती है तुमने यैन का इतने लंबे अरसे तक ख्याल रखा है, इसीलिए मैं उसके लिए तुम्हें थैंक्स करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मैंने यैन से आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं और आपको देखकर आज मुझे पता चल चुका है कि यैन आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहता था। और लिटिल फेरी डॉक्टर और जुनलैन की बातों के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।